सनम जावेद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, कल इतवार के दिन इनको अदालत की तरफ से रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद इनकी दोबारा गिरफ्तारी कर ली गई। आइए इसकी तमाम तर तफसील इस वीडियो में जानते हैं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट की जानिब से रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इतलात के मुताबिक PTI रहनुमा सनम जावेद को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। FIA की जानिब से सनम जावेद के 6 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त की गई, लेकिन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मलक मोहम्मद इमरान ने फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदालत ने सनम जावेद की रिहाई मंजूर कर ली और रिहाई के बाद सनम जावेद घर रवाना हो गईं। अभी इनकी रिहाई को कुछ देर ही हुई थी कि इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद के वकील अली इशफाक ने कहा कि सनम जावेद को थाना रुमना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि कानून का एहतराम करने वालों का जो रवैया होता है वही हमने इख्तियार किया और हमने बग़ैर मुज़ामत के सनम जावेद को पुलिस के हवाले कर दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद के ख़िलाफ़ में दर्ज मुकदमे में इन पर हर्जा सराई का इल्ज़ाम था। 5 जून को इस दादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से 9 मई के 3 मुकदमात में ज़मानत की मंजूरी हुई और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को गुजरांवाला पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। याद रहे 9 मई 2023 के दिन इमरान खान की इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तारी हुई। इसके बाद PTI की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज किया गया और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि इसी दौरान कम अज़ कम 8 अफराद हलाक और 290 ज़ख्मी हुए। इसके बाद 900 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया, जबकि इमरान खान और उनके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए गए। जबकि अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनम जावेद को तमाम केसेस में रिहाई मिल गई थी, लेकिन इनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद के ख़िलाफ़ में दर्ज मुकदमे में इन पर हर्जा सराई का इल्ज़ाम था। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने 10 जुलाई को सनम जावेद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में एक्स के अकाउंट पर सिक्योरिटी इदारे के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। 9 मई लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को गुजरांवाला के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद के एक्स के अकाउंट से रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को भड़काया गया था। मुकदमा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत 2016 की दफ़ात 9 और 10 के तहत दर्ज किया गया था। 10 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को गुजरांवाला के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। ताहम FIA ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को गुजरांवाला सेंट्रल जेल से ही एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को गुजरांवाला के मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फ़ैसला जारी करते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन अफसर का तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को एक के बाद दूसरे केस में गिरफ़्तार करना बदनीति पर मबनी है। 5 जून को इंसदाद दहशतगर्दी के खसूसी अदालत से 9 मई के 3 मुकदमात में ज़मानत मंजूर। जेल से रिहाई के बाद सनम जावेद को गुजरांवाला पुलिस ने दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी पर अपोजिशन लीडर साद रफ़ीक ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, मासूम बच्चे माँ का इंतज़ार करते थक गए होंगे, इनका तो कोई कसूर नहीं, सिला रहमी करें, अब इसे घर जाने दें। रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद के घर के बाहर बहुत से अफराद देखे गए, जिनमें से कुछ सिविल कपड़ों में मौजूद थे और कुछ पुलिस की यूनिफॉर्म में मौजूद थे। वो अफराद दीवारों पर चढ़ के इनके घर की वीडियोस बना रहे थे, जिस पर तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद के वकील ने बाहर आकर कहा कि तुम लोग गिरफ़्तारी करने आए हो तो आओ कर लो गिरफ़्तार, और तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद ने बग़ैर किसी मज़म्मत के गिरफ़्तारी करवा दी। और जब पुलिस से पूछा गया कि किस केस में गिरफ़्तार कर रहे हो तो उनके पास कोई जवाब न था। तहरीक इंसाफ रहनुमा सनम जावेद ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दोबारा गिरफ़्तारी दे दी। बेशक अवाम मज़लूम का साथ देती है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद इस वक्त मज़लूम है और अवाम सोशल मीडिया पर उनके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही है। रियासत एक माँ की तरह होती है और माँ का किरदार अदा करती है, लेकिन इस वक्त रियासत कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रही।